हम सब आजकल बहुत बातें कर रहे हैं इम्यूनिटी की, रोग प्रतिरोधक क्षमता की। क्या न्यूट्रिशियस डाइट लेना है, क्या सप्लीमेंट्स लेना है, क्या ड्रिंक्स लेना है, इन सब के बारे में खूब चर्चाएं हो रही हैं और हम सब उसको फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में कई हार्मोन्स हैं, कई केमिकल्स हैं जिन्हें अगर हम एक्टिवेटेड रखें, जिन्हें हम बूस्टअप करते रहें तो हमारे अंदर इम्यूनिटी, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, रोग प्रतिरोधक क्षमता, हैप्पीनेस, ये सभी शामिल रह सकती हैं। तो आइए जानते हैं ये हमारे हैप्पी हार्मोन्स या हैप्पी केमिकल्स क्या हैं और इन्हें हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। इसे मैंने नाम दिया है डोज DOSE। ये 4 केमिकल्स हैं जिन्हें हम डोज के नाम से संबोधित कर सकते हैं। पहला है डोपामाइन। डोपामाइन एक ऐसा हार्मोन है जिसे हम मोटिवेटर हार्मोन भी कह सकते हैं। ये हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें हमेशा कार्यशील बनाकर रखता है। ये हमेशा हमें मोटिवेटेड रखता है कि हमें क्या काम करना है, हमारे कौन से काम हमने खुद के लिए असाइन किए हैं जिसे हमें पूरा करना है। इसे बूस्टअप करने के लिए अगर हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं या खुद अप्रिशिएटेड होते हैं किसी अपने काम से, किसी ऐसे काम से जो लोगों की नज़रों में हमें ला देता है, छोटे बड़े कुछ काम जो हमें मोटिवेट करते हैं, तो ये हार्मोन बूस्टअप होता है। रिवार्ड से, एप्रिसिएशन से, सराहना से इस हार्मोन को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। इसे एक न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये एक मैसेंजर का काम करता है। ये हमारे ब्रेन को लगातार एक मैसेज देता रहता है कि हमें क्रियाशील रहना है और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो एक सिंपल प्रैक्टिकल गोल सेट करके अगर हम बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसके लिए प्रयास रहते हैं तो ये हार्मोन एक्टिवेटेड रहता है और वेल बैलेंस्ड रहता है, हमें हमेशा मोटिवेटेड रखता है। दूसरा हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन है क्योंकि ये हमारे रिलेशनशिप्स को, हमारे बॉन्डिंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इसका प्रॉपर बैलेंस हमारे इंटरैक्शंस को बैलेंस करता है और उन्हीं इंटरैक्शन से ये हार्मोन एक्टिवेटेड भी होता है। जब हम ग्रुप एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, जब किसी भी ग्रुप में हम टीम भावना के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हुए काम करते हैं, तो ये हार्मोन एक्टिवेटेड होता है। ट्रस्ट, बॉन्डिंग, ये सारी जो मानवीय इमोशंस हैं, जो मानवीय एटीट्यूड है, इन सब से इस हार्मोन को एक्टिवेटेड किया जा सकता है। जब हम किसी बच्चे को प्यार से गले लगाते हैं, अपने पेट्स के साथ एंजॉय करते हैं, दोस्तों के बीच में गपशप ठहाके लगाते हैं, तो ये हार्मोन एक्टिवेटेड होता है। दरअसल इसे हम लव एंड ट्रस्ट हार्मोन भी कह सकते हैं। जब आप किसी पे विश्वास कर रहे होते हैं या लोग आप पे विश्वास कर रहे होते हैं तो ये हार्मोन एक्टिवेटेड होता है। जब इस तरह के सोशल एक्टिविटीज़ में, पॉजिटिव सोशल एक्टिविटीज़ में हम इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे ब्रेन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, वो इस हार्मोन को रिलीज़ करता है और इस हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड्स
हमारे ब्लड स्ट्रीम में डालता है, जिससे हमारे अंदर फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस आते हैं। तो ये सेकंड हार्मोन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे ह्यूमनली बिहेवियर के लिए, हमारे एक दूसरे से मिलजुल कर रहने के लिए। तीसरा हार्मोन सेरोटोनिन। ये हार्मोन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे मान सम्मान, प्रतिष्ठा, अप्रिसिएशन, फीलिंग ऑफ वर्दीनेस, इन सब से जुड़ा हुआ है। जब हम दूसरों को मान सम्मान दे रहे होते हैं, किसी के नज़र में खुद को सम्मानित होते देख रहे होते हैं, तो ये हार्मोन बूस्टअप होता है, बैलेंस्ड होता है, और इससे बहुत सारे पॉजिटिव एक्टिविटीज़, जैसे एक दूसरे का अप्रिसिएशन, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना, ये सारी चीज़ें इस हार्मोन के एक्टिवेटेड रहने से बड़े आसानी से हम कर पाते हैं। लेकिन इसके इम्बैलेंस होने पे, अगर इस हार्मोन का इम्बैलेंस है हमारे शरीर में, तो कई प्रकार की मानसिक बीमारियां, मानसिक व्याधियां आ सकती हैं, जिसमें डिप्रेशन एक प्रमुख लक्षण है। इसलिए डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए आजकल कुछ सोशल एक्टिविटीज़ सुझाए जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट सलाह देते हैं कुछ सोशल एक्टिविटीज़ की, जिसमें एक सोशल एक्टिविटी ये भी है कि हमें दूसरों के साथ इंटरैक्ट करना है, किसी दूसरे को हेल्प करने के लिए। हेल्प मतलब सिर्फ कुछ जा कर के दे देना नहीं, उनका केयर करना। कई बार बच्चों के डिप्रेशन को दूर करने के लिए हम लोग सलाह देते हैं कि किसी भी घर में जाकर छोटे बच्चों के साथ खेलो, या फिर उसके लिए कुछ करो, उसको कुछ देर पढ़ा दो, उसको चॉकलेट ला करके दे दो, कुछ खिलौने ला करके दे दो। तो ये जो इंटरैक्शन है, जो हम दूसरों के साथ मिलकर एंजॉय करते हैं, अगर वो हम कर सके। उसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है परोपकार की भावना। जब हम कभी भी किसी दूसरे के लिए कुछ भी करते हैं, कोई कुछ बड़ा नहीं तो कुछ छोटी चीज़ें ही जब करते हैं, किसी का केयर करते हैं, किसी के लिए कुछ हम काम कर देते हैं, तो ये जो परोपकार की भावना है, ये दरअसल दूसरे के लिए नहीं होती, ये खुद के लिए होती है। ये हमारे सेरोटोनिन हार्मोन को इतना बूस्टअप कर देती है कि हमारे अंदर खुद के प्रति सम्मान बढ़ जाता है। और ये जो खुद के प्रति सम्मान बढ़ने की बात है, ये हमारे इम्यूनिटी को, हमारी खुशी को हमेशा बूस्टअप करता है। ये जो एक्सेप्टेंस है कि हमने किसी की नज़रों में मेरी कुछ अहमियत है, ये बहुत ज़रूरी है सेल्फ एस्टीम को बनाए रखने के लिए और इस हार्मोन को बूस्टअप करने के लिए। लास्ट, हैप्पी हार्मोन, हैप्पी केमिकल जो हमारे शरीर का है, वो है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन हार्मोन बेसिकली ये एक दर्द निवारक हार्मोन है। वो मेंटल स्ट्रेस हो, तनाव हो, फिज़िकल थकान हो या पेन हो किसी तरह का, इसे इस हार्मोन के एक्टिवेशन से वो नेचुरली दूर हो जाता है। तो ये जो एंडोर्फिन हार्मोन है, इसे एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ अपने हॉबीज़ डेवलप करें, कुछ अपने इंटरेस्ट का काम दिन भर में कुछ ना कुछ करें। म्यूज़िक सुनें, गार्डनिंग करें, पेट्स के साथ एंजॉय करें, जो भी, रीडिंग, बहुत सारे हॉबीज़ हो सकते हैं, पेंटिंग, घर डेकोरेट करना, बहुत तरह के हॉबीज़ होते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग। अगर हमारे कुछ हॉबीज़ हैं, कुछ इंटरेस्ट हैं,
उसमें अगर हम कुछ समय व्यतीत करते हैं अपनी खुशी के लिए, तो ये हार्मोन एक्टिवेटेड रहते हैं। ये जो दर्द निवारक हार्मोन है एंडोर्फिन, ये एक्टिवेटेड रहते हैं। उसके अलावा सिंपल एक्सरसाइज, न्यूट्रिशियस डाइट, ये तो हमेशा ही ज़रूरी है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, आलमंड्स, इस तरह के जो न्यूट्रिशियस भोजन है ये हमेशा हमारे हार्मोन्स को बूस्टअप करते हैं। लेकिन उसके साथ ही ज़रूरी है कि हम कुछ एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, योग करें और अपने हॉबीज़ को बरकरार रखें। अपने दोस्तों को के साथ समय बिताने का कुछ समय रखें, जिससे हम उनके साथ अपनी खुशियाँ शेयर, उनकी खुशियाँ और अपनी खुशियाँ एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। तो बच्चों, एक बात तो ज़रूर समझ में आई होगी कि जब हम ट्रस्ट की बात करते हैं, ऑनेस्टी की बात करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर टीम भावना की बात करते हैं, तो ये सारी बातें सिर्फ मोरल साइंस किताब की बातें नहीं है। ये बातें हमारे जीवन में हमें उतारने की ज़रूरत है। अगर हम इन सभी बातों को साथ लेकर के अपने एटीट्यूड में थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चेंज लाएं, अपने एटीट्यूड को दूसरों के लिए भी सोचें, थोड़ी सी अपने अंदर अगर अनसेल्फिशनेस को हम ला सकें, तो हमारे अंदर बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं, हमारे हार्मोन्स ऐसे हैं कि हम खुद ब खुद अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप कर सकते हैं, अपने हैप्पीनेस को बढ़ा सकते हैं, अपने फीलिंग ऑफ वेल बीइंग्स को बरकरार रख सकते हैं। उम्मीद है आप सबों को ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।